भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई पूरी। समझौते के लिए दोनों पक्षों ने जताई प्रतिबद्धता। जल्द हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा बनाए गए वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 साल का होगा कार्यकाल। परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स की मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खनिज, तकनीक और कृषि में आपसी सहयोग पर चर्चा हुई है। बीजेपी ने 6 राज्यों के 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। राज्यसभा के खाली 22 सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। बीजेपी की ताजा सूची में 2 राज्य मंत्रियों के नाम नहीं है। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और एमपी से पीजे कुरियन का नाम गायब है। एमपी से पार्टी महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। राज्यसभा सूची में बीजेपी ने कई पुराने नेताओं को जगह दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से फिर बने उम्मीदवार, आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को भी बनाया कर्नाटक से राज्यसभा प्रत्याशी। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से टिकट दिया गया। दिल्ली में 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करेगी डीएमके। टीवीके से हाथ मिलाने पर कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। कांग्रेस से नाराज डीएमके ने लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। उत्तराखंड दौरे के बीच वीडियो कॉल पर राहुल गांधी ने की अंकिता भंडारी के अभिभावकों से मुलाकात। न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। 18 जून को G7 में भाग लेंगे। फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी संभव है। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात और दमन का दौरा। करीब 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को संबोधित किया। कहा, ओलंपिक में जगह बनाएगा योगासन। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप की भव्य शुरुआत। दुनिया के 78 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक। खनाल के रूप में बालेंद्र शाह सरकार के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा है। नेपाली विदेश मंत्रालय का यह बयान। सीमा विवाद पर भी बात होगी। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार। अश्विनी रे सरकार नीलिमा देवी और सुशांता बोर गोहेन समेत 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नागपुर में आयोजित एक समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत का आह्वान। संकट की जूझती दुनिया के बीच भारत का समय आ गया है, तैयार होना होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल पर हुई है बात। लखनऊ में रेप के अभियुक्त उपदेश लोधी उर्फ गहना का एनकाउंटर हुआ। पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश चौधरी के शव को लेकर गाजीपुर में हंगामा हुआ। सीओ शेखर सेंगर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, शासन प्रशासन ने खोया जनता का विश्वास। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में पूर्व पार्षद की हत्या, बेटे ने की। अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग, छत से फेंकने का आरोप लगा है। राजस्थान के अलवर में भीड़ ने पादरी को पीटा। हिरासत में कई लोग। दिल्ली से आए पादरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। प्रतापगढ़ में तस्कर उस्मान खान पठान के अवैध निर्माण और अस्तबल पर चला बुलडोजर। 5 करोड़ की ब्राउन शुगर तस्करी का आरोप लगा है। पुणे जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड गुरमंगत सिंह विरका के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला। शराब कांड में अभी तक 20 लोगों की मौत हुई। कूच बिहार के टीएमसी नेता के घर पर महिलाओं ने की सड़े अंडे और बोतल की बौछार। जमालदाह में बढ़ गया है तनाव। कानपुर की बैंक कर्मी आस्था सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी और बदसलूकी के वीडियो के बाद एक्शन में आई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लग्जरी कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे। कार सवार नोएडा से मथुरा जा रहे लोग। 4 दिनों की रिमांड पर दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड का मुख्य अभियुक्त लवकेश बजाज। 21 लोगों की मौत को लेकर जारी है इससे पूछताछ। मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का आरोप। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, 1.5 घंटे बाद पहुंची है फायर ब्रिगेड। मालवीय नगर अग्निकांड को दिल्ली सचिवालय में आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल बैठक। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में शिवाजी कॉलेज की प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल की हत्या। फ्लैट में मिला शव। ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई पुलिस।
दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में नाले के पास खुदाई के दौरान दीवार गिर गई, 3 मजदूर दब गए, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल हो गए। बारिश की वजह से जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ, क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर तौर पर घायल। कानपुर देहात में बिना फायर एनओसी के चल रहा है 100 बेड का जिला महिला अस्पताल, मरीजों और नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़। 12वीं के रिजल्ट में फिर सामने आई सीबीएसई की लापरवाही, दोबारा से जारी मार्कशीट में तनिष्क को मिले 81 नंबर, पहले जारी की गई थी ब्लैंक मार्कशीट। दिल्ली नगर निगम के मेयर को मिली बम धमाके की धमकी, जांच में धमकी निकली अफवाह, पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। आम आदमी पार्टी का आरोप, ओजोन के नाम पर 93 कॉलोनियों के 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे बेघर। बुराड़ी, सोनिया विहार, करावल नगर से बदरपुर तक खतरा है। म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले की जांच के लिए एनआईए ने फिर से मांगा 90 दिनों का वक्त, पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर किया। चंडीगढ़ के रतन लबाना डांस क्लब में हुई फायरिंग, गैंगस्टर रोहिता गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्टर पर जिम्मेदारी ली। जयपुर अनु मीणा आत्महत्या मामला, अनु का पति गौतम मीणा गिरफ्तार हुआ, मारपीट और प्रताड़ना के आरोप को स्वीकार किया गया। गुरुग्राम में एक साथ 5 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। मालवीय नगर अग्निकांड का शिकार हुआ था 2 बेटी और पत्नी समेत सीए विवेक अग्रवाल का परिवार। एमपी के भोपाल में प्रतियोगी छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। 24 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से परिवार वाले नाराज हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में 2 युवकों ने किया मगरमच्छ की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सोशल मीडिया पर शिवपुरी का वीडियो वायरल हुआ। डीडवाना में दिखी अनूठी मानवीय पहल, लाइलाज जेनेटिक बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित बना 1 दिन का जिला कलेक्टर। मुंबई में स्कूल बस किराए में होगी 15% की बढ़ोतरी, पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़ाने के बाद बस एसोसिएशन का यह फैसला। मारुति ने लॉन्च की 100% एथनॉल से चलने वाली देश की पहली कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन की दिशा में यह बड़ा कदम है। भारत में विकसित रोबोटिक तकनीक के जरिए की गई दुनिया की सबसे लंबी हृदय टेली सर्जरी, 20,000 किलोमीटर दूर गुआना से कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने रचा इतिहास। प्रयागराज में कोचिंग बंदी पर प्रदर्शन, 12 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज करेंगे एमपीसी के फैसले की घोषणा। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद रेपो रेट 5.25% पर ही रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में शाम से देर रात तक हुई बारिश, आज भी दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट। जम्मू के रियासी के पाटोही इलाके में फ्लैश फ्लड का कहर, उफान पर बरसाती नाले अचानक आए बाढ़ के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट, 19 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया। 3 दिनों तक एनसीआर में बारिश होने की संभावना। नोएडा में बारिश और तेज आंधी से फिल्म सिटी में पेड़ गिरे, सेक्टर 16 में भी पेड़ गिरने की घटना, कारें क्षतिग्रस्त हुई। देर रात राजस्थान के जयपुर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 3 दिनों तक अलर्ट। श्रीनगर में आज रुक रुक कर बारिश होने की संभावना, कई जगहों पर गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी। पुतिन ने की भारत की विदेश नीति की सराहना, भारत के साथ संबंधों पर बोले हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत भरोसेमंद साझेदार है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। संबंध खराब करना चाहते हैं पश्चिमी देश, इस बात का जिक्र भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया। इधर भारत रूस की दमदार दोस्ती, जी हां, पुतिन ने क्या कहा यह आप जानिए। पश्चिम के जो देश है वो भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव लेकिन बेअसर है। प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालना नुकसानदायक होगा। भारत रूस का भरोसेमंद साथी है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग जारी रहेगा। भारत रूस व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जाहिर की गई है। इधर भारत के साथ डील पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आ गया है। भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया यह बयान में। पीएम मोदी से हमारी अच्छी बनती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। डीयू के असिस्टेंट महिला प्रोफेसर की हत्या हुई है। वसुंधरा एन्क्लेव में रहती थी देवस्मिता पॉल, घर में खून से सना हुआ मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल का शव। जांच के लिए पुलिस ने टीम को गठित किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
तो देवस्मिता पॉल जो कि डीयू में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो तैनात थी और उनके घर में, उनके फ्लैट में उनका शव मिला है, खून से सना हुआ शव मिला है। पुलिस की तरफ से टीम गठित कर दी गई है। यह वही सत्यम अपार्टमेंट्स जहां पर डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या हुई है। और यह भी आपको बता दें कि पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा और उसके बाद जब अंदर दाखिल हुई तब इसके बाद इस हत्या की वारदात के बारे में पता चला है। वसुंधरा एनक्लेव के अपार्टमेंट में देवस्मिता पॉल का शव मिला है। डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल और उनकी हत्या की गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ये वही सत्यम अपार्टमेंट्स जहां पर देवस्मिता पॉल रहती थी और यहीं फ्लैट के अंदर देवस्मिता पॉल का जो शव है वो मिला है। बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो डीयू में काम कर रही थी। अब हत्या के पीछे वजह क्या रही, किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, अभी फिलहाल इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के गाजीपुर से खबर है जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है। कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद बवाल मच गया। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। पत्थरबाजी में 5 से 6 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। तो अचानक से यूपी के गाजीपुर में हालात बहुत खराब हो गए। पुलिस पर हमला हुआ है। दरअसल कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद तनाव बढ़ गया, बवाल हुआ। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। ये देखिए आप, पत्थरबाजी में 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कमलेश बिंद के एनकाउंटर की खबर जैसे ही फैली, उसके परिजनों और समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। देखते ही देखते 400 से 500 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे गाजीपुर की सड़कों पर कोहराम मचा है। कमलेश बिंद के परिजनों और समर्थकों की पुलिस से झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। बवाल इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना गुरुवार शाम की है। कमलेश बिंद के परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शाम करीब 7 बजे घर से 5 किलोमीटर दूर शमशान जा रहे थे। पहले घर की महिलाओं ने अर्थी को कंधा दिया, फिर लाश पिकअप वैन में रखी गई। साथ ही पुलिस फोर्स भी थी। करीब 500 मीटर चलने के बाद फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास भीड़ ने पिकअप वैन से लाश उतारकर सड़क पर रख दी और पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की तो वो भिड़ गए। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर भीड़ ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिसकर्मियों को खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। आज उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहां पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया। इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। करीब 10 मिनट तक स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने तत्काल हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के बाद शव को कस्टडी में ले लिया, फिर शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सरकार और प्रशासन की नाकामी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है, बीजेपी राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया है। बीजेपी खुद अपराधी है। पुलिस ने कमलेश बिंद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस पर 1 लाख का इनाम था। इस केस में शंकर पांडे, सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी फरार हैं। शंकर पांडे पर 1 लाख और बाकी 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है।
और देखिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आज एथनॉल पेट्रोल पंप की लॉन्चिंग हो रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी इसको लॉन्च करेंगे। शाम 6 बजे दिल्ली के पूसा रोड पर लॉन्चिंग होने वाली है। तो देखिए आप, ये एक बहुत ही अहम कदम होने वाला है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर। ऐसे में जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, ऐसे में ज्यादा एथनॉल का जो इस्तेमाल है इसको लेकर कोशिशें हो रही हैं और ऐसी तकनीक को भी डेवलप किया जा रहा है और इसी पर ये आज अहम कदम उठाया गया है। दिल्ली में आज एथनॉल पेट्रोल पंप की लॉन्चिंग हो रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बाकायदा लॉन्चिंग करेंगे और शाम 6 बजे दिल्ली के पूसा रोड पर इसकी लॉन्चिंग होगी। भारत में मारुति सुजुकी ने अपनी पहली फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च कर दी है। ये कार देश में बाहर से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करेगी और प्रदूषण घटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। महंगे पेट्रोल और उससे होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए देश बहुत तेजी से वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि देश की अग्रणी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने एक ऐसी कार बनाई है जो पूरी तरह से एथनॉल पर चलेगी। ये पूरी तरह से E85 यानी कि एथनॉल 85 की ये कार है जो 85% से लेके 100% एथनॉल से ये चल सकती है। इस खास लॉन्चिंग के मौके पर मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वैगनार सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि ये भारत के एनर्जी सेक्टर में एक नया चैप्टर है। India has two national objectives. First, reduce dependence on imported crude oil, and second, reduce carbon emissions. And flex fuel meets both. It is truly Atmanirbhar and clean. In fact, the benefits of flex fuel go much beyond the automobile sector. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने इस साल के आखिर तक देश में करीब 500 फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। में अभी हमने 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन नेशनल कैपिटल रीजन में और मुंबई, पुणे, नागपुर उस एरिया में 50 से 100 खोल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2026 तक वो कुछ 500 हो जाएंगे और जैसे ही ये मॉडल्स रोल आउट करती हैं 2027 के दिसंबर तक वो 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन तक। फ्लैक्स फॉर्मूले का मतलब उन गाड़ियों से है जिनके इंजन पेट्रोल और एथनॉल मिक्स पर आसानी से चल सकते हैं। एथनॉल मिक्स पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये गन्ने और अनाज से बनाया जाता है। भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार E85 ईंधन पर चलेगी जिसमें 85% एथनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के आने से देश में वायु प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एयर पोल्यूशन के कारण हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज बिग कंसर्न। जानकारों के मुताबिक फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा कृषि, पर्यावरण से भी जुड़ा है। ये भारत को 2047 के विकसित देश बनाने में मददगार साबित हो सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। दुनिया शायद एक और शक्तिशाली अल नीनो से होने वाली तबाही का सामना करने के कगार पर है। केंद्र सरकार अल नीनो के संभावित खतरों और मानसून पर इसके असर से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने कमर कस ली है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। कंटीजेंसी प्लान पर अमल शुरू कर दिया गया है। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है।
सूखे की आशंका के बीच सुपर अल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अल नीनो के असर को कम करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें आपदा प्रबंधन और राज्यों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। मौसम पर नजर रखने और फसलों की निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप बनाए गए हैं, जो हालात के आधार पर हर हफ्ते एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके साथ ही मौसम, बुआई, बीजों की सप्लाई, जलाशयों में पानी की उपलब्धता की निगरानी भी की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें राज्यों को जिला स्तरीय योजनाएं तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए थे। अल नीनो का सबसे पहला और घातक हमला खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल धान पर देखने को मिलता है। धान के पौधों को शुरुआती दौर में खड़े पानी की जरूरत होती है और मानसून कमजोर होने से इसकी रोपाई और पैदावार दोनों बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। धान के अलावा कपास की खेती भी इसकी मार से बच नहीं पाती, जिसे ध्यान में रखते हुए देश के 240 से ज्यादा जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान लागू किया गया है। नेशनल बीज रिजर्व में अतिरिक्त रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को समय समय पर मानसून से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। कम पानी वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है, ताकि फसल की पैदावार में कमी न हो। फसलों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए विशेष फसल निगरानी समूहों का गठन किया गया है। अगर धान की बुआई में देरी होती है तो वैकल्पिक फसलें उगाने की सलाह दी जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण फसलों में कीड़े लगने की आशंका को देखते हुए अग्रिम दवाएं और दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। ग्रामीण विकास एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय उपायों से मिट्टी की नमी बनाए रखें। इसके अलावा जहां बांधों या जलाशयों में पानी उपलब्ध है, वहां उसका सही इस्तेमाल करने और फसलों को बचाने के लिए किया जाएगा। अल नीनो के कारण कई फसलों पर बड़ा असर दिखाई दे सकता है, लेकिन सरकार ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। सरकार के पास 43 लाख टन दालों का बफर स्टॉक है, जिसकी मदद से सरकार दाल की कीमतों को कंट्रोल में रखेगी। अगर खराब मौसम के कारण खरीफ की बुआई प्रभावित होती है और दालों की कमी होती है, तो सरकार बफर स्टॉक का इस्तेमाल करेगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। खजूरी खास इलाके मिला शख्स का शव। मृतक की पहचान में जुटी है दिल्ली पुलिस। पुलिस की इलाके के लोगों से पूछताछ जारी। जम्मू के रियासी में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही मच गई। अचानक से आए पानी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जान माल के नुकसान की हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के रियासी की। यहां पर बादल फटा है और इसके बाद किस तरीके से फ्लैश फ्लड ऊंचाई वाले इलाकों से बहुत तेजी के साथ जो पानी है वो नीचे की तरफ बहता हुआ, कई जो घर हैं, कई जो मकान हैं, वो भी इसकी जद में आ गए। ये देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, घरों के अंदर भी पानी घुस गया। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। ये कम से कम एक राहत है। और राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। नशा तस्कर उस्मान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद रही। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ की, जहां पर नशा तस्कर के फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई। उस्मान पिता अशरफ खान निवासी देवल्दी पिछले करीब फरवरी माह के अंदर अरनोद थाना अंतर्गत 2.5 किलो से अधिक एमडी बरामद करके प्रकरण दर्ज किया था। उसमें वो फरार चल रहा था, लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान उसके जो संपत्ति थी उसके विरुद्ध पहले 68 है पेडी कार्रवाई कर फ्रीजिंग कार्रवाई करवाई गई थी। इस दौरान इसको पता लगा है कि इसे अरनोद जमीन के अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार अरनोद द्वारा एक विधि सम्मत कार्रवाई की गई और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद आज देवल्दी गाँव में जो एक अरनोद भूमि पे इसकी अवैध जो फार्म हाउस बना रखा था उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुणे जहरीली शराब कांड मामले की। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। अभियुक्त गुरमंगत सिंह विरका का घर ध्वस्त किया गया बुलडोजर कार्रवाई करके। जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। और इस पूरे मामले में जो मुख्य अभियुक्त है गुरमंगत सिंह विरका,
उसका घर ध्वस्त किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई। एक और बड़ी खबर, जगुआर कार में भीषण आग लगी। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, बाल बाल बचे हैं कार में सवार 4 लोग। तो देखिए यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला, जगुआर कार, लग्जरी कार जो कि अचानक से आग की चपेट में आ गई और देखिए पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इसके अंदर जो 4 लोग सवार थे वो सभी बच गए। आगे बढ़ते हैं, यूएस ईरान युद्ध पर बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। स्वार्थ के चलते दुनिया के कई देशों में टकराव है। यूएस ईरान में युद्ध, लेकिन तेल कीमतें भारत में बढ़ रही। दुनिया के स्वार्थ के संघर्षों में जिनका दूर दूर से उस संघर्ष से कोई संबंध नहीं, ऐसे देश भी दुनिया के पीछे जा रहे हैं। युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में है, तेल की कीमतें हमारे यहाँ बढ़ रही है। अब परिस्थिति हमेशा ऐसी ही होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ अच्छी न लगने वाली बातें होती है।